अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल और आज ही हम रिव्यू करने वाले हैं अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज एंड एडजस्टेबल करंट रिले की, जो टॉमसन कंपनी की बनी हुई है। तो बग़ैर आप लोगों का वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक टॉमसन कंपनी की ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और एडजस्टेबल करंट की एक रिले है, जो पूरे घर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी रेटिंग 0 से 63 एम्पियर तक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ। पहले हमने एक इस प्रोडक्ट की ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोटेक्टर की रिव्यू की थी। इसकी वीडियो आपको मैं आई कार्ड में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर पढ़ी, किसी ने नहीं देखी तो वो देख लें। तो यहाँ पर हमने इसकी वीडियो बनाई थी, तो अक्सर दोस्तों ने हमें कहा कि ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये हमें कहाँ से पर मिलेगा। हमने उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि आपको कहाँ से मिलेगा। तो इसकी रेटिंग जो थी वो 5 एम्पियर तक थी। 5 एम्पियर तक ये फ्रिज, डिफ्रीज़र और एलसीडी और कंप्यूटर को आसानी के साथ, लाइटिंग सर्किट को आसानी के साथ हैंडल कर रहा था। ये भी ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और टाइम डिले का फंक्शन दे रहा है। तो इसके जब हमने रिव्यू की थी तो अक्सर दोस्तों ने कहा कि यार ऐसा कोई डिवाइस है जो हमारे फ्रिज के साथ भी लग सके, उसके एसी के साथ भी लग सके। ये तो सिर्फ फ्रिज का है। तो एसी के लिए हमने बड़ा सोचा और हमने आखिरकार ये प्रोडक्ट जो है वो मंगवा लिया और हमने इसके ऊपर सारी टेस्टिंग कर दी। तो ये हमें बहुत ही रिलायबल लगा। तो जब ये सारे टेस्ट पास कर चुका है तब हम आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं। ये सेम यही फीचर रखता है, लेकिन इसकी जो रेटिंग थी वो 5 एम्पियर थी और इसकी जो रेटिंग है वो 63 एम्पियर तक एडजस्टेबल है। दूसरी बात, ये जो था इसमें कंपनी ने एडजस्टेबल वोल्टेज नहीं दिए थे, बल्कि रेटेड वोल्टेज दिए थे कि ये 260 से अपर पे ये ट्रिप करता था और 150 से नीचे पे ट्रिप करता था। इसमें ये खूबियाँ हैं कि ये आपको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट वोल्टेज फराहम कर सकता है। आप अपनी मर्ज़ी से उसकी वोल्टेज सेट कर सकते हो। इसकी और क्या क्या खासियत है और वोल्टेज की रेंज कितनी है इसकी, तो इसकी जो रेंज है वोल्टेज की वो मैक्सिमम 220 वोल्ट के लिए सिंगल फेस पे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये ऑपरेटिंग वोल्टेज जो इसके हैं ये 80 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक सिंगल फेस पे आप इसको बग़ैर कोई ब्रेक किए हुए, कोई नुकसान दिए हुए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये 400 वोल्ट इसके इंसुलेशन वोल्टेज है, मतलब आप इसमें गुजार नहीं सकते, लेकिन अगर मैक्सिमम इसको सहने की जो ताकत है वो 400 वोल्ट है। 50 और 60 हर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी है और 1 से 63 एम्पियर तक एडजस्टेबल है। 230 से 300 वोल्ट तक आप ओवर वोल्टेज की वैल्यू सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम आपके पास ओवर वोल्टेज की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। उसकी वैल्यू आप 230 से 300 के दरमियान किसी भी पॉइंट पे सेट कर सकते हो। लोअर वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 140 से लेकर 210 वोल्ट के ऊपर किसी भी जगह पे सेट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 140 से लेकर 210 तक आप 140 सेट कर सकते हो, आप 150 सेट कर सकते हो, आगे बढ़ते हुए 210 तक आप लोअर वोल्टेज की वैल्यू सेट कर सकते हो इसमें। उसके बाद इसकी जो ट्रिपिंग टाइम है, फ़र्ज़ कर ले आपने लोअर 140 सेट किया है और 140 से ये 139 हो गया, तो ये कितने टाइम बाद ट्रिप करेगा, तो ये तकरीबन 0.5 सेकेंड के बाद ट्रिप करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड के 5वें हिस्से के अंदर ट्रिप करता है। माने इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बहुत फास्ट है। उसके बाद इसके जो टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो -50 डिग्री से लेकर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद इसकी जो पावर है वो आप 3.6 किलोवाट के लिए 5.5 किलोवाट, 7, 11 और 13.9 किलोवाट तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इसकी जो करंट है वो आपको मैंने बता दिया कि 1 से लेकर 63 तक एडजस्टेबल है। ये उसके 4 फीचर है। ये वाला बटन जो है ये ऑन ऑफ का है। ये सेट वाला बटन है, ये उसका समझो कि जिस तरह कंप्यूटर का इंटर बटन होता है, इसमें आप सेटिंग कर सकते हो। ये वाला आप वैल्यू डाउन करने का, ये वैल्यू अप करने का। ये वाली जो इंडिकेटर है ये आपको पावर बताती है कि इसकी पावर कितनी आ रही है, या पावर मौजूद है या ऑफ है। ये पावर इंडिकेटर है। ये वाली जो है ये आपकी जो करंट है, करंट की वैल्यू बताती है कि करंट का अगर मसला है तो ये इंडिकेटर ऑन होगी। अगर अंडर वोल्टेज का मसला है तो ये ऑन होगी, अगर ओवर वोल्टेज का मसला है तो ये ऑन होगी। तो ये टॉमसन कंपनी की बहुत ही बेहतरीन रिले है। इस किस्म की और भी रिले मार्केट में आई हुई है, लेकिन ये वाली जो रिले है ये सबसे ज़्यादा हमने चेक की थी, रिलायबल है। तो अब हम आपके साथ जितनी भी बातें की थी, आया वो हमने सही की है या वैसे जिसके ऊपर लिखा हुआ है हमने वही बातें की है। तो आज हम आपको उसकी टेस्टिंग भी दिखाने वाले हैं।
हमने पहले यहाँ पर मैं आपको ज़रा दोबारा दिखा सकूँ इसकी, यहाँ पर ये इन लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को कैमरा दिखा सके, ये इन लिखा हुआ है। यहाँ पर इस पॉइंट पर न्यूट्रल दोगे, यहाँ पर लाइव या फेज दोगे। सेम इसी तरह यहाँ पर आउट करोगे, यहाँ पर न्यूट्रल निकालोगे और यहाँ पर लाइव केबल निकालोगे। हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं, ये न्यूट्रल दिया हुआ है, ये फेज दिया हुआ है, ये हमारे पास इसकी इंडिकेटर आ रही है। उसका मतलब ये हुआ कि ये सप्लाई यहाँ तक पहुँच रही है। सारे इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑफ पोजीशन में है। अब हम इसका ये बटन ऑन कर देते हैं तो ये देखें लाइट भी ऑन हो गई और ये रिले भी। आपको इसकी मैं लाइटिंग कम कर दूं तो आपको आसानी से नज़र आ सके। उस वक्त आपको नज़र आ रहा था कि ब्लिंक कर रही थी, हालांकि ये कांस्टेंट है। तो अब हम यहाँ पर इसके वोल्टेज जो आ रहे हैं वो 183 आ रहे हैं। मैं पहले उसकी सेटिंग आपको दिखा दूं। अपर जो वैल्यू है वो 255 पे सेट है, उसको हम सेट कर देते हैं 260 पे। 260 पे सेट करने के बाद पर यही सेट का बटन दबाओगे तो फिर लोअर वैल्यू 160 है। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर सिंगल दफ़ा एक बटन दबाओगे तो एक स्टेप पीछे आएगा, जैसे 159 189। अगर उसको 5 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे तो ये 10 का स्टेप अबूर करेगा, है 158 से 148 तक। दोबारा देखें, 5 सेकंड के बाद ये 10 का जंप लगा लेता है, 58 हो गया। इसको हम 160 पे कर देते हैं। सेट के बटन के बाद T1 आ गया, यानी कितने टाइम के बाद जब वोल्टेज का कोई मसला आ जाता है, ट्रिप हो जाए, तो वापस स्टेबल होकर कितने टाइम बाद आपका लोड ऑन कर ले। T1 का ये मतलब है। तो हम 3 सेकंड देते हैं आप लोगों का वक्त बचाने के लिए। दोबारा देखें हमसे, ये 3 सेकंड, इसको भी हमने सेट कर दिया। PC ये हमने दे दिया 1 एम्पियर। PC का मतलब है पासिंग करंट। इसका पासिंग करंट कितना है, ये 63 एम्पियर तक है। हमने इसको फ़िलहाल 1 पे रखा हुआ है ताकि आप लोगों को दिखा सके हमारे पास कि ये ट्रिप करता भी है कि नहीं। अब हम 255, इसको हमने 260 पे किया था। सेट जल्दी करना है क्योंकि दोबारा ये हमसे फिर बात करते हुए तो चला जाता है। ये सेट लोअर हमने 160 पे सेट किया हुआ है। T 3 सेकंड पे हमने सेट किया हुआ है, करंट 1 पे। अब उसके बाद इसको प्रेस करके रखना है, प्रेस करके जब तक इसकी वैल्यू नॉर्मल ना हो जाए। तो ये सेटिंग सारी हो गई है। अब हम इसको वोल्टेज देते हैं, हमने 260 रखा हुआ है और ये ऑन है नॉर्मल हालत में, 183 पे नॉर्मल ऑन है। अब हम जाते हैं आगे तरफ बढ़ते हैं, 245, 251, 255। जो ही 260 का हमने अबूर किया, 262 ये ट्रिप हो गई है। अब हम इसको दोबारा वापस ले आते हैं, 254 पे आ गया, 252 पे। तो ये देखें 3 सेकंड के बाद लोड ऑन हो गया है। इसका मतलब ये हुआ, दोबारा देखें एक दफ़ा, 255, 256। मैं इंतहाई एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हूँ, 259, ये 260 पे ठीक है। जैसे ही 1 एम्पियर का फ़र्क आएगा, 261 हो गया, 200। अब ये वापस आएगा 3 सेकंड के बाद, 261 पे है। मैं थोड़ा वापस ले आता हूँ। अब ये 3 सेकंड के बाद लोड आपका ऑन हो जाएगा। ये ब्लिंक करती है, ब्लिंक करने के बाद जैसे ही ये साकिन होती है, लोड आपका ऑन हो जाता है। ये था और लिमिट हमने चेक की है। अब अंडर लिमिट चेक कर लेते हैं। वो हमने 160 रखा हुआ था, ये मैं इंतहाई तेज़ी के साथ ले आया, 166, 163, 150। अब ये 163 है, ब्लिंकिंग कर रहा है। ये जैसे ही नॉर्मल होगा, ये देखो 3 सेकंड के बाद ऑन हो जाएगा। तो ये उसकी लोअर हो गई। अब हम चेक करते हैं इसकी करंट। उसके लिए मैं थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, कोई लोड लगा लेता हूँ। अब हमने इसके साथ एक हीट गन लगाया हुआ है, तो दोबारा हम इसको ऑन कर देते हैं। उसे एक दफ़ा सेटिंग चेक करनी है कि सेटिंग हमने वही सेम रखी हुई थी, तो सेटिंग सारी सेम है। अब हमारे पास इसको करंट चेक करने का, हमने यहाँ पर वोल्टेज इसके फ़िक्स कर देने हैं 220 के करीब, ये 232 के करीब, ठीक। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के साथ ये सीधा ट्रिप कर गया है। मैं सिंगल हीटर पे इसको चलाना चाहता हूँ। ये देखें 4 एम्पियर तक ये करंट लेता है। ये बार बार ट्रिप करता है, 4 एम्पियर, ये देखो ये ट्रिप कर गया है। दोबारा देखें, ये ट्रिप कर गया, 4 एम्पियर ले रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रिप कर रहा है इस पर। ये करंट भी ठीक है उसका, मतलब है वो वाला मामला भी ठीक हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितनी भी बातें इसके लिए की थी वो सारी बातें टेस्ट में क्लियर आ गई है। अब मेन बात ये है कि ये आप लोगों को मिलेगा कहाँ से।
ये इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे। लेकिन जब भी लेते वक्त इसके ये जो कुछ स्पेसिफिकेशन है ये देखने चाहिए। एडवांस तो है हर एक अली एक्सप्रेस पे, अली बाबा पे आप इसकी रेट वगैरह चेक कर सकते हैं। कुछ इसकी कंपनी आई हुई है, सेम यही फीचर उसमें उन्होंने बताए हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट है नहीं। ये चीज़ हमने टेस्टिंग के बावजूद आपके सारी टेस्टिंग पास करके तभी हम आपके पास लेके आए हैं। तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, सेम यही चीज़ लें। तो ये हमने टेस्ट की हुई है, बहुत बेहतरीन चीज़ है घर के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब, अगर कोई नया बंदा है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो हमारे आप तक आसानी से पहुंचती रहे। खुश रहिए और खुश रखें। तब तक इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।